आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं अगला सूत्र त्रिकोणमिति का। पहला हमने देखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, और इससे हमने 4 सूत्र एक्स्ट्रा निकाल दिए, यानी टोटल मिला के 5 सूत्र आपको हमने निकालना सिखा दिया है। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर सूत्र की ओर चलते हैं, जिसमें sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप चाहेंगे तो इस सारणी की मदद से आप इसको सत्यापित कर सकते हैं। sec थीटा का मान लेना है आपको कर्ण बट्टे आधार, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा है, tan का मान है p बट्टे b, p बट्टे b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये h स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर हो जाएगा, और ये p स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लघुत्तम लेंगे, और ये हमारा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर भी का घटाव करके हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है, कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर है, यानी कि फाइनली बोले अगर हम लोग तो ये कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आधार आएगा और आधार को हम लोग b से दिखाते हैं, यानी b स्क्वायर हो जाएगा, और ये कट के हमारा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम लोग ये तो सत्यापन देख लिए कि कैसे 1 हुई, कुछ नहीं है, मान रखनी है, बीन घटाव करनी है। लास्ट में देखिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा आधार स्क्वायर होता है। आधार को हम लोग b से दिखाते हैं, b स्क्वायर बट्टे 1 हो गए, और कट के हमारा 1 आया। अब हम लोग इससे 4 अन्य सूत्र भी निकालते हैं, जैसे में sec स्क्वायर थीटा को हम इस साइड रख रहे हैं, और हम tan स्क्वायर थीटा को जब हम इस साइड जब हम लाते हैं, ये tan स्क्वायर थीटा हमारा प्लस में आ रहा है। sec स्क्वायर थीटा या स्क्वायर लगा हुआ है, जब ये स्क्वायर हटता है तो हमारा ये रूट के अंदर में जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहला नंबर सूत्र आपका ये है, दूसरा आपका ये हो गए, तीसरा आपका ये हो गए। इसमें हमने क्या किया, इसको हमने जस्कृत से लिखा है, और ये tan स्क्वायर थीटा को मैंने उठा के इस साइड लाया है, तो ये हमारा प्लस में आया है, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था, ये स्क्वायर जैसे ही हटता है इधर आपका रूट लगता है, रूट लगने के बाद ये भी एक सूत्र हो गए। तो कई बार एग्जाम में ये सूत्र आपका जो है लगता है, और कई और ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न में बिहार बोर्ड के अंदर में या सीबीएसई बोर्ड के अंदर में इस चैप्टर के सवाल जब आते तो वहाँ पूछे जाते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो sec स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ से भी सूत्र पूछे जाते हैं sec थीटा बराबर क्या होगा, तो √1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब हम लोग साथ में देखते हैं कि अगर हम लोग जो है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इस साइड छोड़ते हैं और sec स्क्वायर पे जब हम लोग इस साइड लाते हैं तो क्या होता है, तो जब हम लोग tan स्क्वायर थीटा को जब हम लोग इस साइड जब हम लोग छोड़ रहे हैं, तो ये tan स्क्वायर थीटा में पहले से ही माइनस लगा हुआ, और ये इधर आके sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा माइनस में, और ये यहाँ से जब ये माइनस जब हटता है, ये माइनस आपका ऐसे हटेगा कि sec स्क्वायर थीटा में से माइनस को कॉमन लेना होगा, और ये माइनस कॉमन लेने पर ये 1 आ जाएगा माइनस में, और sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे फाइनली tan स्क्वायर थीटा बराबर निकल के आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये आपका मेनली चौथा नंबर सूत्र हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें, ये स्क्वायर अगर आपका हटता है तो ये स्क्वायर हटने पे आपके रूट आ जाएंगे, और रूट आने के बाद ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1।